नमस्कार। शब्दकोश के एक और जन सरोकार युक्त कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी मौजूद हूँ एक और ऐसे कार्यक्रम को लेकर जो सीधे सीधे देश की कृषि और जन सामान्य को प्रभावित करता है। हाल ही में खबर मिली है कि निमाड़ के किसानों ने अपने यहाँ की ऑर्गेनिक मिर्ची यूरोपीय देशों में भेजी है। इससे फायदा ये होने वाला है कि एक तो इस मिर्ची का स्वाद अब यूरोपीय देशों तक पहुंचेगा और वहां भारतीय मिर्ची की धमक स्पष्ट रूप से सुनाई देगी। इससे वहां जो कृषि उद्योग के अन्य उत्पादों के क्षेत्र हैं वो और ज़्यादा विकसित होंगे। चूंकि ये किसानों ने सीधे सीधे निर्यात किया है सरकार के सहयोग से, तो इसका सीधा जो मुनाफा है वो 100% अब किसानों के हिस्से में आने वाला है। अभी तक ये जो निर्यात की प्रक्रिया थी वो आड़तियों के, दलालों के, बिचौलियों के माध्यम से होती थी, इसलिए लाभ का बहुत बड़ा हिस्सा इन बिचौलियों की जेब में चला जा रहा था, जिससे हम भी जानते हैं, हम सबको मालूम है कि किसानों की हालत दयनीय बनी रहती है। लेकिन अब जब ये सीधे गया है तो अब किसानों की हालत में सुधार अपेक्षित है और किसान इससे आश्वस्त भी हैं कि हाँ, अब ये नई व्यवस्था हमारे लिए मुनाफेदार सिद्ध होने वाली है। अब बात आती है कि क्यों नहीं अन्य किसानों को भी ऐसे ही करना चाहिए। जब कि निमाड़ का किसान सीधे यूरोप में व्यापार कर सकता है तो इस देश के किसान को क्या आपत्ति है? वो क्यों अपने को अभी तक मंडियों तक सीमित रखे हुए है? भाई, इतना तो समझ में आता है कि वो किसान दरअसल फालतू की आपदाएं, फालतू की और परेशानियां और अतिरिक्त मशक्कत करना नहीं चाहता। उदाहरण के लिए, यदि वो बाजार में फसल बेचता है तो फिर उसको ऐसा कोई खरीदार मुश्किल से मिलेगा कि उसकी वो पूरी फसल खरीद ले, जो 1 ट्रॉली, 2 ट्रॉली, 3 ट्रॉली इससे अधिक हो सकती है। लेकिन यदि वो कभी 10 बोरे, कभी 25 बोरे, कभी 50 बोरे के रूप में कृषि आदानों को बाजार में सीधा लेके जाएगा, कंज्यूमर के द्वार तक जाएगा, तो उसको मैक्सिमम दाम मिलेंगे और धीरे धीरे वो उसकी कृषि जो कहना चाहिए उत्पाद है वो ग्राहकों के हिस्से में आता रहेगा, बदले में उसके पूरे दाम मिलते रहेंगे। लेकिन इसमें बस परेशान एक यही है कि अभी किसान सीधा मंडी में जाता है, आड़तिया या बिचौलिए के माध्यम से उसकी डाक में जो कुछ भी थोड़ा बहुत मुनाफा हुआ वो उसके मत्थे मड़ के सीधा कैश लेके अपने घर आ जाता है और फिर वो रोना रोता है साल भर कि मैं नुकसान में चला गया, मुझे लूट लिया व्यापारियों ने। दरअसल केंद्र की सरकार ने यही तो व्यवस्था बनाई थी। केंद्र की सरकार किसानों को आड़तियों, दलालों, बिचौलियों से मुक्त करना चाहती थी। तो कृषि संशोधन कानून में यही तो एक प्रावधान ये भी था। प्रावधान तो और भी थे जो किसानों के हित में थे, लेकिन एक ये भी था कि किसान जहां चाहे अपनी फसल बेच ले, उससे पाबंदियां हटाई जा रही थी। और ये देखने में आया कि अब जब हटी तो किसान सीधा यूरोप पहुंच गया। तो मेरी अन्य जो किसान हैं, चाहे गेहूं का हो, सोयाबीन का हो या अन्य हो, यदि सोयाबीन का तो फैक्ट्री तो स्वयं जाओ, गेहूं के हो तो बाजार में आओ, कंज्यूमर के द्वार तक। सब्जी का व्यापारी आता है कि नहीं आता है? जो सब्जी के कहना चाहिए छोटे बागवानी करने वाले किसान हैं वो सब सुखी हैं, क्योंकि वो अपनी बागवानी करते हैं और मालूम पड़ता है कहाँ की हाट है आसपास, वहाँ की हाट में अपना वो जो सब्जी है काट के वहाँ पहुँच जाते हैं। और ये सब्जी बाजार के हिसाब से कई बार 50, 80, 100 रुपये किलो तक बिकती है। और यही सब्जी यदि बिचौलियों की हाथ पहुँच जाए 10 रुपये किलो, 5 रुपये किलो, 2 रुपये किलो, 1 रुपये किलो, इस युग में 1 रुपये किलो। टमाटर आता है सीजन में, यही भाव मिलता है, 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो। ट्रैक्टर के डीजल का खर्च नहीं निकल पाता। अन्य सब्जी जो मौसमी होती हैं, जिनके सड़ जाने का डर रहता है, वो इसलिए सस्ती जाती हैं क्योंकि किसान मंडी में जाना नहीं चाहता। मंडी वो सीधा बिचौलिए, आड़तिए और दलालों के शिकंजे में खुद कसता है और फिर वो सरकार के सामने रोता है, अपने संगठन की क्षमताएं दिखाता है, सरकार को ब्लैकमेल करता है। नतीजा, उसके समर्थन मूल्य तो बढ़ जाते हैं, लेकिन आम जो कंज्यूमर है, जो गांव शहर में रहता है, जो रोटी खाने के लिए बाध्य है, वो आज 30-35 रुपया प्रति किलो आटा खरीदने की विवश है। तो वो सिर्फ इसलिए है कि किसान सीधा कंज्यूमर के सामने आना नहीं चाहता। क्यों? कि वो कितनी भी खेती में मेहनत करता है उसका उसे दाम मिलता है। वो अन्नदाता होने का आक्षेप सब पे ना मरे, लेकिन यदि वो एक शुद्ध व्यवसायी है, कृषि को लाभ का धंधा बनाना चाहता है, तो उसको कंज्यूमर के द्वार पे आना चाहिए
और अपने वाजिब दाम लेके अपने खेत पे, अपने खलिहान पे और अपने गांव में वापस सुख की जिंदगी बिताना चाहिए। इससे सरकार पर जो फ्री बिजली की बाध्यता या बिजली के पैसे माफ करने की बाध्यता ये कम होगी, या फिर जो खादों में किसान सुविधाएं चाहता है उसमें सरकार को राहत मिलेगी। समय समय पर कर्ज माफ करने का ऋण रोया जाता है, अरबों खरबों रुपए का बोझ खजाने पे जाता है, वो किसान, उससे सरकार मुक्त होगी। इसका अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष लाभ जनसाधारण को मिलेगा, पूरी जनता को मिलेगा और साथ में किसानों को भी मिलेगा। इसलिए किसान से मेरा निवेदन है कि निमाड़ के जो किसान हैं उनसे आप सीखें। उनने ये साबित कर दिया है कि ऐसा करना संभव है, और यूरोप में वो भी। आपसे तो हम इतना कह रहे हैं कि अपने आसपास के हाट बाजारों में जाइए, थोड़ी और मेहनत कीजिए और पूरे दाम अपने घर लेके जाइए ना। आप क्यों आप दलालों के भेंट चढ़ते हैं? और सावधान, ये वो दलाल बिचौलिए ही थे जिन्होंने दिल्ली के आंदोलन में भारी पैमाने पर फंडिंग करके सरकार के सामने परेशानियां खड़ा करने का बहुत बड़ा उद्यम चलाया था, क्योंकि वे जानते थे कि यदि किसान मंडी से यहाँ चला गया तो वे भूखों मर जाएंगे। वो दलाल, वे आड़तिए, वे बिचौलिए। इसलिए किसान अपनी परेशानियों को पूरी जनता पर ना थोपते हुए, सरकार पर ना लगते हुए बाजार का रुख करे और अपनी आदानों का पूरा मूल्य प्राप्त करके सुखी जीवन जिए। ये शुभकामनाएं, और फिर किसी नए कार्यक्रम के साथ जनता के सामने उपस्थित रहूंगा मैं, मोहनलाल मोदी। तब तक के लिए अनुमति चाहता हूं। नमस्कार।